वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे और किसी भी एक टाइम स्टैम्प पे क्लिक करेंगे अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखना चाहते हैं तो। और मेरे चैनल का नाम कुछ अलग कुछ रोचक है, सर्च कीजिए ये नाम यूट्यूब पर और प्लेलिस्ट में जाकर के रामायण महाभारत बाइबल कुरान वेद पुराण शुरुआत से पढ़ सकते हो, या फिर इस वीडियो के नीचे चैनल के नेम या पिक्चर पे भी क्लिक करके प्लेलिस्ट में जा सकते हो। आज का चैप्टर है पुष्कर प्रादुर्भाव के विषय में जन्मेजय का प्रश्न और बेसम्बाइन जी का उत्तर, भगवान नारायण की महिमा का प्रतिपादन। लाल रंग का सब्सक्राइब लिखा हुआ है, इसको दबा के बेल आइकन ऑल कर लीजिएगा लेटेस्ट वीडियो अपडेट्स के लिए। जन्मेजय ने पूछा, योग विद्याओं के स्वामी बेसम्बाइन जी, आप समुद्र के जल में शयन करने वाले भगवान पद्मनाभ के प्रभाव का वर्णन कीजिए। पद्मनाभ यानी विष्णु नारायण। साथ ही ये भी बताइए कि पुष्कर में भगवान के नाभि कमल में पहले देवता और ऋषियों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई। इस संपूर्ण रहस्य पर प्रकाश डालिए, क्योंकि भगवान श्रीहरि की कीर्ति का श्रवण करने से मुझे तृप्ति नहीं होती है, अधिकाधिक सुनने की इच्छा होती है उनके बारे में। भगवान पुरुषोत्तम कितने समय तक और किस लिए एकार्णव के जल में शयन करते हैं। तो दोस्तों, हमने जब भगवत पुराण पढ़ा था तो उसमें हमने जाना था कि भगवान विष्णु के और भी कई अवतार हैं जिसके बारे में हमने सुना नहीं है, जैसे दत्तात्रेय मुनि, बलराम जी, अर्जुन, वेद व्यास और हयग्रीव, ये सब विष्णु के ही अवतार हैं। भगवान पुरुषोत्तम कितने समय तक और किस लिए कर्णव के जल में शयन करते हैं तथा काल की उत्पत्ति का कारण क्या है। तो वह विष्णु के 24 अवतार हैं, उसके बारे में मुझे पता है आप लोगों ने देखा नहीं होगा। सुरेश्वर विष्णु कितने समय में जागते हैं और उस योग निद्रा से उठकर वे भगवान किस प्रकार संपूर्ण जगत की सृष्टि करते हैं। तात महामुनि पूर्व काल में कौन कौन से प्रजापति थे और सनातन श्रीहरि ने इस विचित्र जगत की सृष्टि किस प्रकार की थी। उन्हें उस भयानक एकार्णव में अब की जबकि समस्त चराचर प्राणी नष्ट हो जाते हैं, देवताओं और असुरों का भी पता नहीं रहता, नाग और राक्षस भी काल के गाल में चले जाते हैं, अग्नि वायु आकाश और भूतल का भी कुछ पता नहीं चलता, महाभूतों में भारी उलटफेर हो जाता है और संसार एक गहन गुफा के समान प्रतीत होता है। महाभूतों के अधिपति, महान कर्म करने वाले और महातेजस्वी सूर गुरुश्रेष्ठ भगवान नारायण कैसे और किस विधि का आश्रय लेकर रहते हैं। ब्राह्मण धर्मिष्ठ महर्षि, मैं शिष्य भाव से आपकी शरण में आया हूँ। आप मुझे भगवान नारायण के यश का इस प्रकार वर्णन कीजिए कि मेरा सारा संशय दूर हो जाए। भगवान, हम लोग श्रद्धापूर्वक आपकी बातें सुनने के लिए बैठे हैं। आप हमारे समक्ष महात्मा श्रीहरि के भूत और भविष्य अवतारों को दृष्टि में रखकर उनके सुयश का वर्णन कीजिए। विशंबा जी कहते हैं, निष्पाप कुरुश्रेष्ठ जन्मेजय, भगवान नारायण के यश का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जो तुम्हें स्प्रिया हो रही है वो तुम्हारे कुल के अनुरूप ही है। ऐसी इच्छा का उदय होना पुण्य कर्म का फल है। हमने पूर्वकाल के पुरातन देवताओं और प्रवचन करने वाले महात्मा ब्राह्मणों के मुख से श्रुति के अनुसार भगवान पद्मनाभ के प्रभाव का जैसा वर्णन सुना है उसे बताता हूँ, सुनो। भारत, जिनका तपस्या के प्रादुर्भाव से दर्शन हुआ है, उन बृहस्पति के समान तेजस्वी श्रीमान गुरुदेव पराशर नंदन द्वैपायन व्यास ने इस विषय में जैसा मुझे उपदेश दिया है और जैसा मैंने सुना है उसका मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। केवल ऋषि होने मात्र से उनकी कही हुई बातों को उन्हीं की भांति ठीक ठीक समझ लेना मेरे लिए भी संभव नहीं है। जिन्हें ब्रह्मा भी ठीक ठीक नहीं जानते, उन विश्वात्मा के नारायण नामक परम तत्व को कौन जान सकता है। जिनकी दृष्टि में सब कुछ नारायण देव ही है तथा जो स्वभाव से ही परम तत्व का प्रतिपादन करने वाले हैं, उन विश्व देवों और महर्षियों के मुख से मैंने जो गोपनीय रहस्य सुना है वो वास्तव में ये नारायण का यश ही है। वो नारायण तत्व ही अध्यात्मवेत्या पुरुषों के लिए चिंतनीय वस्तु है। वही कर्मपरायण पुरुषों का कारण तत्व है। वही आदिदेव और देव है और उसी को प्रारंभ या भाग्य नाम दिया गया है। दोस्तों, मैंने जितने भी पुराण पढ़े हैं उन सब में विष्णु को ही श्रेष्ठ बताया गया है, ठीक है, क्योंकि विष्णु आत्मा का स्वरूप है जो हर इंसान के अंदर रहते हैं। अगर आप विष्णु को फील करना चाहते हैं तो आप
सुबह 4 बजे से 6 बजे जो ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है, उसमें उठकर आंखें बंद करके अपने अंदर के आत्मा विष्णु का स्मरण कर सकते हैं। मेडिटेशन के द्वारा या गहरे चिंता के द्वारा भी आप उन्हें उसे फील कर सकते हैं। जो भूत और अधिभूत है, जो मनुष्यों का परम श्रेय तत्व है, जो सत्य है तथा जिसे वेदों द्वारा देखा या जाना गया है, उस परमात्मा तत्व को जो जानते हैं वही वेद वेत्या है। तो विष्णु का मतलब है आत्मा। श्री कृष्ण गीता में भी यही कहते हैं कि मैं हर इंसान के अंदर बसा हुआ हूँ, बस देखने का नज़र और मेडिटेशन चाहिए, इच्छा चाहिए। जो कर्ता कारक बुद्धिमान क्षेत्रज्ञ प्रधान पुरुष और सत्ता है, जो अकेला ही इन शब्दों द्वारा प्रतिपादित होता है, वो एकमात्र परमात्मा ही जानने योग्य है। वही काल बनकर काल को भी सुलाता है, अर्थात वही काल का भी काल है। वही सबका दृष्टा तथा सर्वथा स्वतंत्र है। 5 प्रकार का प्राण भी वही है। वही ध्रुव और अक्षर ब्रह्म है। अनग उनकी उपासना में तत्पर रहने वाले पुरुषों द्वारा विविध भावों से उन्हीं का प्रतिपादन किया जाता है। वही भगवान सबको बनाते और बिगाड़ते हैं। जो हमसे कर्म कराता है, उसी ने हमें विधि निषेध के बंधन में बांधकर व्याकुल कर रखा है। हम उसी ईश्वर का यज्ञों द्वारा यजन करते हैं और शांत भाव से उन्हीं को पाना चाहते हैं। जो वक्ता प्राण वाणी का प्रवर्तक है, जो वक्तव्य विषय है तथा जो वक्तापन का अभिमान रखने वाले मुझ जीवात्मा के रूप में भी विद्यमान है, उसके स्वरूप का मैं तुम्हारे समक्ष प्रतिपादन करता हूँ। तुम इसे सुनो। जो मुख्य मोक्ष है तथा तुम लोग जिस स्वर्ग आदि दूसरे श्रेय की चर्चा करते हो, जो भली भांति की कथाएं तथा जो गहन श्रुतियाँ हैं, वो सब भगवान नारायण का स्वरूप ही है। ये विश्व, इस विश्व के पालक तथा देवता सबके सब नारायण रूप ही है। जो लौकिक सत्य और असत्य है, जो कारण और कार्य है, जो भूत है, मतलब पूरे संसार में एक ही परमात्मा है, वो है नारायण रूप। शायद इस बात में भी आप लोगों को डाउट हो सकता है, लेकिन मैंने जो समझा मैंने कह दिया, चाहे विश्वास कीजिए या ना कीजिए। जो परस्पर एक दूसरे के जनक बीज वृक्ष आदि है, जो भविष्य है, और तथा तीनों लोकों में जो कुछ भी चर अचर और कुटस्थ वस्तु है, वो सब कुछ सर्वश्रेष्ठ पुरुष प्रवर भगवान नारायण ही है। नेक्स्ट चैप्टर, सतयुग आदि के परिमाण का वर्णन। विष्णुपंच कहते जन्मेजय, विद्वान पुरुष सतयुग की आयु का प्रमाण 4000 दिव्य वर्ष। विद्वान पुरुष सतयुग की आयु का प्रमाण 4000 दिव्य वर्ष बताते हैं। उससे दुगना 100 अर्थात 800 वर्ष की उसकी संख्या होती है। उस युग में धर्म अपने चारों चरणों से संपन्न होता है। इसका मतलब लोग बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं तथा अधर्म का सारा शरीर एक ही पैर पर स्थित होता है। उस समय अपने धर्म में तत्पर रहने वाले साधु पुरुष प्राय यज्ञों द्वारा भगवान का भजन किया करते हैं। ब्राह्मण स्वधर्म पालन में तत्पर रहते हैं। राजा लोग राजोचित वृत्ति में स्थित होते हैं। तो यज्ञों का मतलब पूजा या भजन कीर्तन मंदिर में जाना ये नहीं है। यज्ञ का मतलब भगवान का ध्यान करना, और एक यज्ञ कुंड होता था, उसी में राजा लोग राजोचित वृत्ति में स्थित होते हैं। वैश्य कृषि कर्म में लगे रहते हैं और शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। सेवा करना भी धर्म है, जो शूद्र किया करते थे। वैश्य कृषि कर्म करते थे, ब्राह्मण लोग स्वधर्म पालन में तत्पर रहते थे, और राजा लोग राजोचित वृत्ति में। उस युग में सत्य, तप और धर्म की सदा ही वृद्धि होती है। साधु पुरुष जिसका आचरण करते हैं, उसी का दूसरों को उपदेश देते हैं। भारत सतयुग में सभी धर्म वृद्धि प्राणियों का वे नीच योनि या नीच कुल में क्यों न उत्पन्न हुए हों, ऐसा ही बर्ताव होता है। यहाँ 3000 दिव्य वर्षों का त्रेतायुग बताया जाता है। उसकी संख्या उससे दुगने अर्थात 600 वर्ष की बताई गई है। उस युग में त्रेतायुग 600 वर्ष की है। अच्छा, उस युग में धर्म 3 पैरों से
और अधर्म दो पैरों से स्थित होता है। सतयुग में सत्य और सत्वगुण सब अविकल स्वरूप से विद्यमान रहते हैं, परंतु त्रेता में लोलुपता कर्मफल की स्प्रिया से युक्त होने के कारण सभी वर्ण विकार को प्राप्त होते हैं और चारों वर्णों में विकृति आने से सब लोग दुर्बल हो जाते हैं। यानी लोग ज्ञानी कम और बुद्धि का ज़्यादा उपयोग करते हैं, जबकि बुद्धि ज्ञान पे डिपेंडेंट है। अगर आपको इस बात का ज्ञान नहीं है कि पा, पानी आग को बुझाता है, तो आपके दिमाग में ये बुद्धि नहीं आएगी कि चलिए पानी डाल के देखते हैं। वो त्रेता युग की स्थिति बताई गई जिसका निर्माण साक्षात भगवान ने ही किया है। अब द्वापर की जो चेष्टा है उसको भी मैं सुना रहा हूँ, तुम्हें सुन लेना चाहिए। कुरुश्रेष्ठ, द्वापर युग 2000 दिव्य वर्षों का होता है, 2000 भी कह सकते हैं इसको, और उसकी संख्या 400 वर्ष की बताई गई है। 400 वर्ष। कुरुपंगव, उस युग में भी अर्थपरायण ज्ञानी, रजोगुण से आच्छन्न सठ, दुष्टता करने वाले और शुद्ध ब्राह्मण आदि पैदा होते हैं। यानी लोग उस समय दिमाग का और भी ज़्यादा उपयोग करना शुरू कर देते हैं, लेकिन ज्ञानी कम होते हैं। मतलब जो धर्म की पुस्तक हैं उस समय पढ़ना कम कर देता है। उस समय धर्म दो ही पैरों से स्थित होता है, किंतु अधर्म तीन पैरों से खड़ा होकर क्रमशः उत्थान करने लगता है। सतयुग में जो धर्म की मर्यादाएं बंधी होती है वे धीरे धीरे इस युग में आकर उलट जाती है। यानी धर्म जो होता है वो देखने का नज़रिया है, समय है। जैसा जैसा समय बदलता है धर्म भी बदलता है। ठीक है, ये कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। किसी का भी मोह मत करो और किसी के खो जाने का डर मत करो। ना कुछ पाने की चाह और ना कुछ खोने का डर। ब्राह्मणत्व के भाव नष्ट हो जाते हैं, आस्तिकता की दीवार ढह जाती है। द्वापर युग के अंत में कली धर्म का सम्मिश्रण हो जाने के कारण लोग व्रत और उपवास छोड़ देते हैं। यानी जो महाभारत युग था उसको आप कलयुग कह सकते हैं, क्योंकि महाभारत द्वापर युग के लास्ट में हुआ था। उस समय उसको द्वापर युग नहीं कहेंगे तो ही अच्छा होगा, क्योंकि द्वापर युग तो ख़त्म हो चुका है। कलयुग का जो संकेत है, जो लक्षण है, वो शुरू हो चुका था महाभारत में। क्रूर कलयुग अपनी 200 वर्ष की संध्या के साथ 1000 दिव्य वर्ष का बताया गया है। 1000 वर्ष। उस युग में अधर्म अपने चारों पैरों से संपन्न होता है, किंतु धर्म का शरीर एक ही पैर से टिका रहता है। तो लोग और ज़्यादा अज्ञानी तरीके से दिमाग का यूज़ करना शुरू कर देते हैं। उस युग के मनुष्य प्राय कामपरायण और तमोगुण से आच्छन्न होते हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है, सब कुछ के पीछे एक कारण होता है होने के पीछे, और सब कुछ ईश्वर की मर्जी से ही होता है, नारायण की मर्जी से ही होता है। कलिकाल में प्राय कोई मनुष्य उपवास करने वाला, सत्यवादी, साधु, आस्तिक तथा ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाला नहीं होता है। कलयुग के तो ये नहीं कह रहे हैं कि सब बुरा होगा, सब लोग बुरे होंगे कलयुग में। बस ये कह रहे हैं कि ऐसा होगा। बस अच्छा या बुरा इसके बारे में बात नहीं हो रहा है। कलयुग के ब्राह्मण अहंकार के वशीभूत और स्नेह बंधन से शून्य हो शूद्र के समान आचार वाले हो जाएंगे और शूद्र सदाचार का पालन करेंगे। लोग आश्रमों को कलंकित करेंगे, वर्ण संकर उत्पन्न होकर अगम्य स्त्रियों के साथ रमण करेंगे। रमन का मतलब शारीरिक संबंध बनाना। कलयुग में प्राय लोगों का ऐसा ही बर्ताव होगा, क्योंकि लोगों की इच्छाएं बहुत अधूरी रह जाएगी ना। इस इच्छा को पूरा करने के लिए ये सब करेंगे। कुछ भी कर्म करने से पहले इच्छा मन में आता है, फिर वो उस इच्छा को पूरा करता है। इस प्रकार 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग कहलाता है। यहाँ 71 चतुर्युगों का एक मनंतर कहा जाता है। इतने समय के बाद एक मनु नष्ट हो जाते हैं, तो 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग होता है। चतुर्युग मतलब चारों युगों का। जन्मजय युगांत प्रलय काल में समस्त चराचर जगत का नाश हो जाता है। इसमें संदेह नहीं है, तीनों वेदों में भी इसका वर्णन मिलता है। ज्ञानी पुरुष 12,000 दिव्य वर्षों का एक चतुर्युग मानते हैं। इस चतुर्युग की जब एक सहस्र आवृत्ति हो जाती है
तब उसे ब्रह्मा का एक दिन कहते हैं। पृथ्वीनाथ तदनंतर ब्रह्मा जी का एक दिन बीतने पर समस्त देहधारियों की शारीरिक सुख में आसक्ति देखकर संहार कुशल रुद्रदेव समस्त देवताओं, ब्राह्मणों, दैत्यों, मनुष्यों, यक्ष, गंधर्वों, राक्षसों, देवर्षियों, ब्रह्मर्षियों, राजर्षियों, किन्नरों, अप्सराओं, सर्पों, पर्वतों, नदियों, पशुओं, तीर्थक योनि में पड़े हुए जीवों, मृगों और पक्षियों का भी महान संहार करते हैं। तो यहाँ पे रुद्र का मतलब महादेव नहीं है, ठीक है। मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया था, उसमें रुद्र कितने टाइप के हैं वो मैंने बताया है। यहाँ पे रुद्र का मतलब महादेव हैं, लेकिन महादेव के अलावा भी और भी बहुत सारे रुद्र हैं। महाभूतों के पति वे भूतत्रष्टा भगवान सारे भूतों एवं जगत का संहार करने के लिए ही उनकी सृष्टि करते हैं। अपने दिन के अंत में रुद्र स्वरूप भगवान ब्रह्मा सूर्य होकर समस्त लोगों के नेत्र छीन लेते हैं, वायु होकर समस्त प्राणियों के प्राण हर लेते हैं, अग्नि होकर समस्त लोगों को दग्ध कर देते हैं और मेघ बनकर पुनः बड़ी भारी वर्षा करते हैं, जिससे सब कुछ एकार्णव में यानी जल में डूब जाता है। ये प्रलय के समय। तो यहाँ पे वसु रुद्र सब मिलके पृथ्वी का संहार करते हैं। यानी पृथ्वी के अंत में जो विनाश कहते हैं वो किस प्रकार होगा, ये यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में बताया गया है कि सब जल में डूब जाएगा। नेक्स्ट, प्रलय के पश्चात एकार्णव के जल में भगवान नारायण का शयन। विष्णुपंत जी कहते हैं, जन्मेजय, योगेश्वर भगवान नारायण 7 मूर्ति शिखा वाले अग्निदेव का रूप धारण करके अपनी प्रज्वलित किरणों द्वारा समुद्र का जल सोख लेते हैं। सारे समुद्र, नदियाँ, कूपों और पर्वतों का संपूर्ण जल अपनी किरणों द्वारा पीकर पृथ्वी के सहस्र टुकड़े करके उसे रसातल में ले जाकर वे रसातल का भी सारा उत्तम रस पी लेते हैं। जल के गीलापन की सृष्टि करते हुए वे प्राणियों को निश्चित रूप से और जो कुछ देते हैं वो सब प्रलय काल में वे ही कमल नयन पुरुषोत्तम उनसे ले लेते हैं। वे श्रीहरि बलवान वायु होकर संपूर्ण जगत को कंपित करते हुए उस वायु के द्वारा ही देवताओं में प्राण संचार करते हैं। तदनंतर देवताओं तथा समस्त देहधारियों की जो सारी इंद्रियां हैं तथा जो अन्य विषय आदि हैं उनकी जहाँ से उत्पत्ति हुई है वे उसी कारण तत्वों में लीन हो जाते हैं। गंध, घ्राणेन्द्रिय और शरीर, ये तीनों गुण पृथ्वी के आश्रित हैं। जीवा, रस और क्लेद, ये जल के आश्रित रहने वाले गुण हैं। रूप, नेत्र और पाक, ये अग्नि के आश्रित रहने वाले गुण हैं। स्पर्श, प्राण और चेष्टा, ये वायु के आश्रित रहने वाले गुण हैं। शब्द, श्रवणेन्द्रिय और आकाश, ये शब्द के आश्रित रहने वाले गुण हैं। ये सब के सब परमेष्टि एवं वरणीय भगवान हृषिकेश के आश्रित होते हैं। फिर भगवान की प्रेरणा से उनकी किरणों से आवेष्टित हो वे देवगण इंद्रिय समुदाय आदि वायु से आकाशित हो एक दूसरे के आश्रित होने से परस्पर संघर्ष करने लगे। उनके संघर्ष से प्रकट हुई अग्नि 100 स्थानों में जल उठी और महाभयंकर संवर्तक अग्नि के रूप में उद्भासित होने लगी। उसने संपूर्ण लोगों को जलाकर भस्म कर दिया। उस संवर्तक अग्नि ने पर्वत, वृक्ष, गुल्म, लता, बल्ली, तृण, दिव्य विमान, नाना प्रकार के नगर, पुण्य आश्रम, दिव्य शोभा से संपन्न मंदिर तथा अन्य जो आश्रय लेने योग्य स्थान है उन सबको दग्ध कर डाला। तत्पश्चात लोक गुरु श्रीहरि ने वशीभूत हुए उन समस्त लोगों को पुनः जल का संयोग करने वाले उपाय से बुझा दिया। सहस्र नेत्र वाले उन महातेजस्वी श्री कृष्ण ने महान मेघ बनकर दिव्य जल रूपी हविष्य से पृथ्वी को तृप्त किया और दूध के समान स्वादिष्ट, उत्तम, कल्याणकारी एवं पवित्र उस जल से वो जलती हुई पृथ्वी पूर्णतः शांत हो गई। वे पर्वत और वृक्ष आदि जल से आच्छादित हो सब ओर से जल ही जल धारण किए रहे और एक अर्णव के जल में विलीन होकर सब प्रकार से प्राणियों से शून्य हो गए।
पांचों महाभूत भी उन अमित बलशाली भगवान विष्णु में प्रविष्ट हो गए। जब सूर्य, वायु और आकाश का भी सूक्ष्म परमात्मा तत्व में लय हो गया, जीव जंतुओं का सर्वथा अभाव हो गया, तब वे एकमात्र अमित बुद्धिमान सनातन पुरुष श्रीहरि अपने किसी अनिर्वचनीय पुरातन रूप का से ले पहले जल का शोषण और पान करके उस दिव्य एकानव के जल में निवास करने लगे। वे योगी श्रीहरि योग का से ले एकानव के जल में रहने लगे। वहाँ रहते हुए उनके सहस्त्र आयुध वर्ष व्यतीत हो गए। इन अव्यक्त परमेश्वर को कोई भी व्यक्त रूप से नहीं जान सकता। जन्मेजय ने पूछा, जिसका यहाँ वर्णन किया है, इस एकानव का विधि अवधि क्या है, अर्थात भगवान उसमें कब तक निवास करते हैं, कितने समय तक, ये पुरुष कौन है, इसके योग का स्वरूप क्या है और योगेश्वर कौन है। विष्णुपंत जी कहते हैं, वे भगवान इतने समय तक एकानव विधि का पालन करेंगे, अर्थात इतने समय तक ही एकानव के जल में रहेंगे, ये कोई नहीं जानता। मतलब कितने समय तक जल में रहेंगे, क्या करेंगे, ये कोई नहीं जानता। ये पुरुष अनिर्वचनीय है, ना तो ये प्रमाता है, ना दृष्टा है, ना ज्ञाता है और ना तटस्थ ही है। इन सब से सर्वथा विलक्षण है। उसे उस परमेश्वर देव के सिवा दूसरा कोई नहीं जान सकता, इसलिए उसका योग भी अनिर्वचनीय है। जिन्होंने आकाश, पृथ्वी और वायु को प्रकाशित करते हुए समस्त भुवनों में विचरने वाले सुरेश्वर प्रजापति, वेदनिष्ठ महामुनि पितामह ब्रह्मा को भी ज्ञान का उपदेश दिया, वे सबकी उत्पत्ति के कारणभूत भगवान योगेश्वर है। उन्होंने एकानव के जल में शयन करना पसंद किया है। नेक्स्ट चैप्टर, एकानव में यानी जल में डूबने, भगवान और मार्कंडेय जी का संवाद जल के डूबने के विषय में। विष्णुपंत जी कहते हैं, जन्मेजय, आत्मस्वरूप को यानी आत्मा स्वरूप को प्रकाशित करने वाली तप से संपन्न सर्वसमर्थ रजोगुण रहित यानी जिसमें रजोगुण नहीं है, माँ तेजस्वी महाबाहु अविनाशी भगवान नारायण श्रीहरि ने इस प्रकार समस्त जगत के एकार्णवमय हो जाने पर संपूर्ण जल को आच्छादित करके उसमें शयन किया। ये वे ही भगवान हैं जिन्हें विद्वान पुरुष अविनाशी ब्रह्म के रूप में जानते हैं। वे भूत, भविष्य और वर्तमान तीनों काल का से लेकर वहाँ सोए थे। जिस परम तत्व को यज्ञ पुरुष के नाम से कहा गया है तथा पुरुष नाम से प्रसिद्ध जो अन्य वस्तुएं हैं, वे सब पुरुषोत्तम श्री हरि ही हैं। यज्ञ में तत्पर रहने वाले जो ब्राह्मण ऋतिज कहलाते हैं, मतलब जिनके अंदर भी आत्मा है और जो भी कुछ कल्याण करते हैं, वो सब श्री हरि ही हैं, पुरुषोत्तम है। यानी यज्ञ में तत्पर रहने वाले वे ब्राह्मण ऋतिज कहलाते हैं। वे उन्हीं परमात्मा श्री हरि के श्री विग्रह से पूर्व काल में प्रकट हुए थे। उस समय उन्होंने उनको किस तरह प्रकट किया, ये बताता हूँ, सुनो। उन भगवान ने सर्वश्रेष्ठ ब्रह्मा और सामगान करने वाले उद्गता को अपने मुख से उत्पन्न किया होता और अदरयु की सृष्टि अपनी दोनों भुजाओं से की। वेदाध्ययन करने के कारण ब्राह्मणाची नाम वाला ब्राह्मण उन्हीं से प्रकट हुए, यानी उन्होंने ही बनाया सबको। उन्होंने प्रस्तोता और मित्र वरुण नामक प्रशास्ति की सृष्टि करके प्रतिप्रस्थता को उत्पन्न किया। भारत उन्हीं भगवान ने उदर से प्रतिहर्त और पोता की सृष्टि की। भरतनंदन उन्होंने मन और उरु से अच्छा वाक और निष्ठा को उत्पन्न किया। दोनों हाथों से अग्निग्रह और यज्ञ संबंधी शुभ्र हाव्य को उत्पन्न किया। भुजाओं से ग्राभ, स्तोता और यज्ञ संबंधी उन्नेता की सृष्टि की। इस प्रकार इन योगीश्वर भगवान श्रीहरि ने संपूर्ण यज्ञ कर्म का उपदेश देने वाले 16 उत्तम ऋतिजों की सृष्टि की। यही वेदमय और यज्ञ समेत पुरुष है। 6 अंगों, उपनिषदों और कर्मकांड सहित संपूर्ण वेद भी इन्हीं के स्वरूप हैं। मत्स्यावतार, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, ये सब भगवान विष्णु के ही पुराण है। ये मत्स्य सबसे पुराना पुराण है, ठीक है। सबसे पहला जो अवतार था मत्स्य अवतार, उसी के बारे में लिखा गया है। फिर बराह पुराण, नरसिंह पुराण, नरसिंह पुराण नहीं है, बाकी सब है। जब वे एकार्णव के जल में शयन करते हैं, उस समय जो आश्चर्यजनक घटना घटित हुई थी, उसे मुनिवर मार्कंडेय जी ने ठीक ठीक अनुभव किया था, ऐसा सुना जाता है। महामुनि मार्कंडेय उन भगवान श्रीहरि के उदर में ही जवान से बूढ़े हो गए थे। उन भगवान के
ही उत्तम तेज से मार्कंडेय जी को अनेक सहस्र वर्ष की आयु प्राप्त हुई थी। मार्कंडेय जी शिव भक्त थे, तो भी कृष्ण गीता में कहते हैं कि तुम्हें जो इंसान जो जो देवताओं की पूजा करते हैं, मैं उसकी भक्ति उसी देवता में स्थित करता हूँ, और वो मरने के बाद उसी देवता के पास जाते हैं। तो इसीलिए मार्कंडेय जी पर भी कृपा किया। इस तरह वे तीर्थ यात्रा के प्रसंग से भगवान के उदर में ही भूमंडल के तीर्थों में विचरते रहे। उन्होंने वहाँ पवित्र आश्रमों, तीर्थ, देवालयों, देशों, विचित्र राष्ट्रों और नाना प्रकार के नगरों का दर्शन किया। तत्पश्चात वे घोर तपस्या का आश्रय ले जप और होम में संलग्न होकर अत्यंत दुर्बल हो गए। इसके बाद एक दिन मार्कंडेय जी धीरे से भगवान के मुख से बाहर निकल आए। देव माया से मोहित होकर वे अपना निकलना नहीं जान सके। भगवान के मुख से निकलकर मार्कंडेय जी एक अर्णव के जल में आ गए। फिर तो उन्होंने अपने आप को सब ओर से अंधकार से आच्छन्न देखा। अब उनके मन में बड़ा भारी भय हुआ। अपने जीवन के लिए संशय उत्पन्न हो गया, परंतु भगवान के दर्शन से उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। वे बड़े विस्मय में पड़ गए थे। वे मार्कंडेय मुनि अत्यंत शंकित हो मध्यस्थ की भांति इस प्रकार विचार करने लगे, मेरी ये चिंता क्या है? मुझे मोह हो गया है या स्वप्न का अनुभव हो रहा है? निश्चय ही मेरा ये भाव चिंता, मोह और स्वप्न में से ही कोई हो सकता है, क्योंकि ऐसी असंबद्ध और अयुक्त बात कभी सत्य नहीं हो सकती। जहाँ चंद्रमा, सूर्य और वायु का दर्शन नहीं होता, पर्वत और भूतल अचन्न हो गए हैं, ऐसा ये कौन सा लोक है? इसी चिंता में डूबे हुए मार्कंडेय जी खड़े रहे। वहाँ उन्होंने महासागर के मध्य में मग्न होकर सोए हुए एक पर्वताकार पुरुष को भी देखा, जो सजल जलधर के समान जान पड़ता था। वो पुरुष अपने तेज से तपसा रहा था, अपनी दिव्य दीप्ति से उद्भासित सा होता था, गंभीरता के कारण जागता सा जान पड़ता था और सर्प के समान उच्छ्वास ले रहा था। वे मुनि आश्चर्य से चकित होकर जो ही भगवान के पास ये पूछने के लिए आए कि आप कौन हैं, तो ही फिर धीरे से भगवान की उदर में पहुंचा दिए गए। पुनः उनकी कुक्षी में प्रवेश करने पर मार्कंडेय जी सुस्थिर हुए। वे कर्णव की घटना को स्वप्न दर्शन समझते हुए फिर इधर उधर विचरने लगे। वे पहले की भांति पृथ्वी पर घूमने और भूतल तथा स्वर्ग के पवित्र पुण्य स्थानों का दर्शन करने लगे। उन्होंने भगवान के उदर में स्थित हुए सैकड़ों यज्ञ संबंधित ब्राह्मणों और उत्तम दक्षिणा के साथ समाप्त होने वाले यज्ञों के अनुष्ठान में लगे हुए यजमानों को देखा। ब्राह्मण आदि सभी वर्णों के लोग सदाचार का पालन करते थे। ब्रह्मचर्य आदि चारों आश्रम उत्तम रीति से शास्त्रोक्त मर्यादा का अनुसरण करते थे। महामुनि मार्कंडेय 1 लाख वर्ष तक सारी पृथ्वी पर विचरते रहे, परंतु कहीं भी उन्हें भगवान के उदर का अंत नहीं दिखाई दिया। तदनंतर किसी दिन वे फिर भगवान के मुख से बाहर निकल गए। वहाँ अव्यक्त और भीषण जगत में जहाँ समस्त प्राणियों का अभाव था, उन्होंने एक अर्णव के जल में, जिसका भीतरी भाग कोरे से घिरा हुआ था, बरगद की शाखा पर एक बालक को सोते देखा। फिर वे आश्चर्यचकित और कौतूहल युक्त होकर खड़े रह गए। उस सूर्य के समान तेजस्वी बालक के पास ना जा सके। उन्होंने जल के समीप एकांत में खड़े होकर सोचा कि मैंने पहले कभी ऐसा आश्चर्य नहीं देखा था। यह विचार आते ही वे देव माया के प्रभाव से संकित हो गए। अगाध और सुस्थिर जल वाले एकांत में तीर से तैरते हुए मार्कंडेय मुनि श्रम से भयभीत हो रहे थे। उन्हें वहाँ तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। इतने ही में योग से बालक रूप हुए हंस स्वरूप भगवान पुरुषोत्तम ने मेघ के समान गंभीर स्वर में कहा। श्री भगवान बोले, बेटा डरो मत, डरने की आवश्यकता नहीं है, यही मेरे निकट चले आओ। धीन मुनि मार्कंडेय, तुम बालक हो, अतः श्रम से पीड़ित हो रहे हो। मार्कंडेय जी ने कहा, कौन मेरी तपस्या तथा अनेक सहस्त्र वर्षों की आयु वाली अवस्था का तिरस्कार करता हुआ मुझे नाम लेकर पुकार रहा है? देवताओं के यहाँ भी ये आचार प्रचलित नहीं है। साक्षात लोकनाथ ब्रह्मा जी भी मुझे दीर्घायु कहते हैं, मेरा नाम नहीं लेते हैं। किसने अपने जीवन का मोह त्याग दिया है, जो आज मुझे घोर शिरा के तप का तिरस्कार करता हुआ मुझे मार्कंडेय कहकर अपनी मौत देखना चाहता है? वैष्णव जी कहते, जन्मे जी, जब महामुनि मार्कंडेय क्रोधपूर्वक इस प्रकार बोल रहे थे, उस समय भगवान पुनः अपने शरणागत भक्त इन महर्षि से यूँ कहा। श्री भगवान बोले, वत्स, मैं तुम्हें जन्म देने वाला तुम्हारा पिता और गुरु हर्षिकेश हूँ। तुम्हें दीर्घायु प्रदान करने वाला पुरातन पुरुष मैं ही हूँ। तुम मेरे पास क्यों नहीं आते हो? पूर्वकाल में पुत्र की इच्छा वाले तुम्हारे पिता अंगिरा मुनि ने तीव्र तपस्या काल से लेकर सर्वप्रथम मेरी ही आराधना की थी। तब मैंने अग्नितुल्य तेजस्वी अपरिमित आयु वाले अपने परम प्रिय महर्षि तुझ घोर शिरा को उन्हें पुत्र रूप में प्रदान किया। ऐसी स्थिति में जो मुझसे अभिन्न नहीं हुआ है,
वो दूसरा कोई भूत अचेतन होने के कारण एकांत में रहकर कीड़ा करने वाले मुझ युगधर्मी परमात्मा का दर्शन करने का साहस नहीं कर सकता। ब्रह्मा जी कहते, जन्मेजय ये सुनकर महातेजस्वी मार्कंडेय के मुख पर प्रसन्नता छा गई। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने मस्तक पर दोनों हाथ जोड़ लिए। उन लोक पूजित दीर्घायु महर्षि ने भगवान के मुख से अपने नाम और गोत्र को सुनकर उनके चरणों में सिर झुका दिया और प्रणत भाव से नमस्कार किया। मार्कंडेय बोले, अनग, आप इन एकार्णव के मध्य में जो बालक रूप धारण करके शयन कर रहे हैं, आपकी इस माया को मैं ठीक ठीक जानना चाहता हूँ। निष्पाप नरेश्वर, संपूर्ण ऐश्वर्य, धर्म, यश और श्री से संपन्न आप कौन हैं और किस नाम से लोक में जाने जाते हैं? मैं अनुमान करता हूँ कि आप कोई महान भूत है, क्योंकि कोई साधारण भूत यहाँ नहीं ठहर सकता। श्री भगवान बोले, मुने, मैं नारायण, समस्त देहधारियों की उत्पत्ति का कारणभूत ब्रह्मा, संपूर्ण भूतों का उपद्रव करने वाला तथा संपूर्ण भूतों का संहार करने में समर्थ रुद्र हूँ। यहाँ पे भी रुद्र का मतलब शिव नहीं है, रुद्र बहुत टाइप का है, उसके बारे में मैंने एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। मैं ही शुक्र नाम से प्रसिद्ध होकर इंद्र पद पर प्रतिष्ठित हुआ हूँ। मैं ही ऋतुओं का स्वामी संवत्सर हूँ। मैं ही प्रत्येक युग में युगाक्ष और युगावर्त कहलाता हूँ। मैं ही संपूर्ण प्राणियों और समस्त देवता सर्पों में श्रेष्ठ तथा सारे पक्षियों में गरुड़ भी मैं ही हूँ। मैं समस्त मस्तकों से युक्त विराट पुरुष हूँ। मैं ही वो आकाश या स्वर्ग हूँ जो मेरे चरण चिन्ह से व्याप्त है। मैं ही सूर्य देव, मैं ही यज्ञ पुरुष और योग युक्त आदि अनेक प्रकार के यज्ञों में संपन्न होने वाला महायज्ञ मैं ही हूँ। मैं ही देवताओं को अभिषेक पहुँचाने वाला अग्निदेव हूँ। जल जंतुओं का पालक अविनाशी वरुण भी मैं ही हूँ। भूमंडल में स्वधर्मानुष्ठान रूप तप से विशुद्ध अंतःकरण वाले पुरुषों में से जो अनेक जन्मों तक चित्तवृत्ति का निरोध रूप योग साधने वाला ब्रह्मवेत्ता सन्यासी है, वो जिस ब्रह्म का स्वरूप बताया जाता है वो ब्रह्म मैं ही हूँ। जिसने विश्वात्मा का साक्षात्कार कर लिया है वो ज्ञानी मैं ही हूँ। मैं ही योगियों में परम योगवेत्ता हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों का अंत करने वाला कृतांत एवं समस्त लोगों का काल हूँ। मैं ही कर्म क्रिया जीव और सबको धर्म के स्वरूप या फल का दर्शन कराने वाला हूँ। मैं ही समस्त प्राणियों में अंतर्यामी रूप में स्थित और सबको देखने वाला साक्षी आत्मा ज्योति से प्रकाशित सनातन परमात्मा हूँ। मैं ही प्रकृति पुरुष और देवता हूँ। मैं ही सबका अधिकारक अक्षय और अव्यय परमेश्वर हूँ। मैं ही संपूर्ण आश्रमों में निवास करने वाले पुरुषों का धर्म और तप हूँ। मैं ही भगवान हयग्रीव हूँ, जिन्होंने महान क्षीर सागर में प्रकट हो वेदों की रक्षा की थी। रित और परम सत्य भी मैं ही हूँ। एकमात्र मैं ही प्रजापति हूँ। मैं ही सांख्य, मैं ही योग और मैं ही परम पद हूँ। यहाँ पे मैं का मतलब है आत्मा, जो हर कहीं सबको देख रहा है और हर किसी के अंदर है। यहाँ पे मैं का मतलब यही है जो कृष्ण भी कहते हैं। मैं का मतलब आत्मा है। मैं ही पूजनीय, मैं ही भव यानी शिव और मैं ही विद्याओं का अधिपति हूँ। मैं ही अग्नि, मैं ही वायु, मैं ही भूमि, मैं ही आकाश हूँ। जल समुद्र नक्षत्र दशो दिशाएं भी मैं ही हूँ। मैं ही वर्ष, मैं ही सोम, मैं ही मेघ और मैं ही सूर्य हूँ। मैं ही क्षीर सागर समुद्र और बड़वामुख अग्नि हूँ। मैं ही संवर्तक अग्नि होकर जगत के जल रूपी हविष्यों को पी लेता हूँ। मैं ही परम पुरातन ब्रह्म हूँ। मैं ही यहाँ सबका परम आश्रय हूँ। मैं ही भूत भविष्य और वर्तमान जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ। तुम इस लोक में जो कुछ देखते, जो कुछ सुनते और जो कुछ अनुभव करते हो वो सब मेरा ही स्वरूप माना गया है। पूर्व काल में मैंने ही विश्व की सृष्टि की थी और आज भी मैं ही सृष्टि करूँगा। तुम मुझे देखो मार्कंडेय, प्रत्यक्ष युग में संपूर्ण जगत की सृष्टि मैं ही करूँगा मार्कंडेय। ये सारा जगत संपूर्ण रूप से मैं ही स्वरूप, मेरा ही स्वरूप है, ऐसा समझो। अब तुम धर्मोपदेश सुनने की इच्छा रखकर मेरी धर्म की प्राप्ति के लिए उत्सुक हो। मेरे उदर में विचरण करो और सुखी हो जाओ। ब्रह्मा जी मेरे ही शरीर में स्थित हैं। ऋषियों सहित देवता भी मेरी देह में ही हैं। तुम मुझ व्यक्त जगत स्वरूप अव्यक्त योग रूप परमात्मा तथा किसी से भी पराजित न होने वाला विष्णु समझो। मैं एक अक्षर मंत्र आकार, अक्षर मंत्र प्रणव तथा त्रिबल मंत्र गायत्री हूँ तथा मैं ही धर्म अर्थ और काम रूप त्रिवर्ग की प्राप्ति कराने वाला और मोक्ष की प्राप्ति कराने वाला परमात्मा हूँ। मतलब मैं ही मोक्ष देता हूँ। मोक्ष का मतलब है शांति, सुकून, जिसके बाद और कोई जन्म नहीं लेता और कोई कर्म नहीं बचता। बेसम्बन जी कहते हैं, जन्मे जाए। इस प्रकार महामुनि व्यास ने इस वेदांत प्रसिद्ध परमात्मा का पुराणों में वर्णन किया है। विश्वरूपधारी भगवान
बालमुकुंद ने महामुनि मार्कंडेय को अपने मुख से डालने के लिए उन्हें शीघ्र ही अपने पास बुलाया और उन्हें अपने उदर में घुसा लिया। तत्पश्चात भगवान के उदर में प्रविष्ट हुए महामुनि मार्कंडेय हंस स्वरूप अविनाशी परमात्मा की आराधना के लिए उत्सुक हो सुखपूर्वक विचरने लगे। उदर उदर का मतलब होता है, आप पेट समझ सकते हैं उसको। चंद्रमा और सूर्य से रहित उस एकानम में अनेक प्रकार के स्वरूप का आश्रय लेने वाले हंस नामधारी भगवान जो अक्षर ब्रह्म रूप हैं, धीरे धीरे विचरने लगे। फिर सृष्टिकाल आने पर उन्होंने ही जगत की सृष्टि की तथा सदा ही विविध भौतिक वस्तुओं की वे सृष्टि करते रहते हैं। नेक्स्ट चैप्टर, परमात्मा के द्वारा भूतों की सृष्टि तथा ब्रह्मा जी को प्रकट करने के लिए उनकी नाभि से यानी विष्णु की नाभि से एक महान पद्म का प्रादुर्भाव। विष्णु पंजी कहते जन्मे जाए वे हंस यज्ञ परमात्मा कुंभ योनि ब्रह्मर्षि वशिष्ठ होकर अपने कुंभ जनित देह को अपने आत्मा समष्टि के अभिमानी चेतन से आच्छादित करके तपस्या करने लगे। उस समय उन अत्यंत शक्तिशाली विश्वरूप महात्मा ने भौतिक जगत तथा उसके उषादानभूत पंच महाभूतों की सृष्टि का विचार किया। आकाश रहित जल स्वरूप सूक्ष्म गुफा में जगत के लीन हो जाने पर वहाँ उस समय तपस्या से भावित अंतःकरण वाले वे परमेश्वर जब इस प्रकार चिंतन कर रहे थे, तब सलील राशि में स्थित हुए उन्होंने उस एकानव में कुछ हलचल उत्पन्न कर दिया। तदनंतर उनके मन में जो सृष्टि विषयक संकल्प की दूसरी तरंग उठी, उससे उस जल में सूक्ष्म छिद्र आकाश या अवकाश प्रकट हो गया। तदनंतर जो संकल्प की पुनः तीसरी तरंग उठी, उससे उस आकाश में शब्द की गति हुई, अर्थात वे ईश्वर ही वहाँ शब्द रूप से गतिशील हुए। उनके इस प्रकार गतिशील होने में वायु का वेग ही कारण था। यदि कहे उस समय वहाँ वायु कहाँ थी, तो इसका उत्तर सुनो। वे ईश्वर वो छिद्र या अवकाश पाते ही अक्षोभ्य होकर भी स्वयं वायु रूप में प्रकट हो वहाँ बढ़ने लगे। तात्पर्य यह है कि आकाश के अनंतर उत्पन्न हुई वायु शब्द और गति की अभिव्यष्टि में कारण हुई। उस बढ़ती हुई प्रबल वायु से वो एकार्णव का जल सवर्ष शुद्ध हो उठा। उसमें बहुत सी तरंगें उठकर परस्पर वेग से टकराती हुई उस महासागर को मथने लगी। उस शुद्ध महासागर का जल जब इस प्रकार मथा जाने लगा, तब उससे ज्वाला मालाओं से युक्त शक्तिशाली कृष्ण वर्ण अग्नि का प्रादुर्भाव हुआ। उस अग्नि ने वहाँ फैली हुई आकाश जलराशि को सोख लिया। उस जलराशि के क्षीण हो जाने से यानी कम हो जाने से वहाँ का स्थान खाली हो गया और आकाश निकल आया। अमृत रस के समान मधुर और पवित्र जल परमात्मा के तेज से प्रकट हुआ। उस जल में जो छिद्र प्रकट हुआ, उससे आकाश का प्रादुर्भाव हुआ और आकाश से वायु की उत्पत्ति हुई। घी के समान द्रव्य स्वरूप जो जल है, उसके पारस्परिक संघर्ष से पृथ्वी का प्रादुर्भाव हुआ। उस पृथ्वी या पार्थिव शरीर में जठरानल का प्रकट हुआ, जो परंपराया जल से ही उत्पन्न है। उसे देखकर महाभूतों के आदित्यष्ट परमात्मा देव बहुत प्रसन्न हुए। लोक सृष्टि के प्रयोजन और तत्वों को जानने वाले अनेक रूपधारी वे भगवान प्रत्येक कल्प में इस प्रकार भूतों का प्रकट देखकर सृष्टि विस्तार के लिए हितकर ब्रह्मा जी के जन्म का चिंतन करते हैं, अर्थात मानसिक संकल्प से ब्रह्मा जी को उत्पन्न करते हैं। एक सहस्र चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है और उसी दिन से वे 100 वर्षों तक जीवित रहते हैं। वे ब्रह्मा पूर्वकल्प में इस पृथ्वी पर तपस्या से शुद्ध अंतकरण वाले द्विजराजों में श्रेष्ठ, ब्रह्मा के उपासक, यत्नशील, अनेक जन्मों तक चित्तवृत्ति का निरोध करने वाले, ज्ञानवान, विश्वात्मा का साक्षात्कार करने वाले और योगियों में सर्वश्रेष्ठ योगवेत्ता रहे होते हैं। योगवेत्ता विश्वेश्वर देव उन योगवान सबके लिए उपास्य तथा संपूर्ण ऐश्वर्य और विक्रम से संपन्न ब्रह्मा जी को वेद और जगत की परंपरा बनाए रखने के कार्य में नियुक्त करते हैं। ब्रह्मा जी को नियुक्त करने के अनंतर भगवान श्रीहरि अपने स्वरूपभूत उस महान जल में अच्युत रूप से स्थित होते हैं और ये नियुक्त हुए तेजस ब्रह्मा प्राणियों के क्रमवश उनके कर्मों से उपरत होने पर सोते और सबके कर्मों के उद्भव होने पर नाना प्रकार से क्रीड़ाएँ करते हुए आनंदमग्न होते हैं।
उस समय जबकि ब्रह्मा के जन्म का समय उपस्थित हुआ था, भगवान श्रीहरि ने अपनी नाभि से एक सहस्त्रदल कमल प्रकट किया जो रजोगुण या रज से रहित सूर्य के समान तेजस्वी तथा सुवर्णमय था। महात्मा श्रीहरि के शरीर से प्रकट हो अत्यंत मनोहर दिखाई देने वाला वो अतिशय कांतिमान सुगंधित कमल बड़ी शोभा पा रहा था। वो आग की प्रज्वलित शिखा के समान अपनी उज्ज्वल प्रभा से प्रकाशित हो रहा था। उसका तेज शरतकाल के निर्मल सूर्य की भांति उदासित होता था। नेक्स्ट चैप्टर, नारायण के नाभि कमल के दलों में समस्त लोकों की कल्पना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय तदनंतर आप स्वरूप परमात्मा ने अनेक योजन विस्तृत संपूर्ण तेजोमय गुणों से संपन्न और पार्थिव लक्षणों से युक्त उस हिरण्य कमल में योग वेदता में से संपूर्ण भूतों के मन में स्थित सब और मुख वाले तथा समस्त प्राणियों के तटस्था ब्रह्मा जी को स्थापित कर दिया। प्राणों के ज्ञाता महर्षिगण पृथ्वी शरीर से उत्पन्न होने वाले उस उत्तम कमल को नारायण के अंग से प्रकट हुआ बताते हैं। वो पद्म जिस दैवी का आसन है उसे पृथ्वी कहते हैं तथा उस कमल के भीतरी भाग में जो पाषाणमय होने के कारण सुदृढ़ और अंकुर की भांति ऊंचे उठे हुए भाग हैं उन्हें दिव्य पर्वत माना गया है। उनके नाम इस प्रकार है: हिमवान, मेरु, नील, निषद, कैलाश, मिंगवान, गंधमादन, पवित्र, त्रिकूट, कमलिया, मंदराचल, उदराचल, कंदराचल, विंध्याचल और अस्ताचल। वे संपूर्ण मनोवांछित भोगों से संपन्न पर्वत देवताओं, सिद्ध और पुण्यशील महात्माओं के आश्रम हैं। इनके बीच का देश जम्बूद्वीप माना गया है। जहाँ याज्ञिकों ने यज्ञ किया है उसी प्रदेश को जम्बूद्वीप की संज्ञा या ख्याति प्राप्त हुई है। उस कमल के गर्भ से जो देवताओं के अमृत रस के समान जल झरता है उस जल को बहाने वाली दिव्य सरिताएं मानी गई है। सैकड़ों दिव्य तीर्थ उनके अपांग हैं। उस पद्म के चारों ओर जो ये केसर है वे ही भूमंडल के सारे धातु पर्वत हैं जिनकी गणना असंभव है। नरेश्वर, उस कमल के जो बहुत से ऊपरी दल हैं वे ही पर्वतों से भरे हुए दुर्गम म्लेच्छ देश कहे गए हैं। उक्त कमल के जो नीचे के पत्र हैं वे पृथक पृथक निवास के लिए चुन लिए गए हैं। उन्हीं को महामना दैत्य और सर्पों का वासस्थान पाताल कहा गया है। उन पद्म पत्रों के नीचे जो उदक नामक स्थान है उसमें महापातक युक्त कर्म करने वाले मनुष्य डूबते हैं। उस कमल के अंत में चारों ओर जो कुश अर्थात जल है वही एक अर्नब की अनंत जल राशि है। उसके चार भाग चारों दिशाओं में संचित है जो जल के समुद्र कहे गए हैं। नारायण ऋषि की नाभि से ये महान पद्म का प्रकट हुआ है, इसीलिए उसके इस प्रादुर्भाव को पुष्कर संभव अपुष्कर प्रादुर्भाव नाम से कहा गया है। इसी कारण से उस पद्म को जानने वाले पुरातन महर्षियों ने जो यज्ञपरायण तथा वेदार्थ के ज्ञाता है, यहाँ पर नारायण ऋषि कहने का मतलब ये है कि पहले सब ऋषि ही हुआ करते थे, ऋषि की तरह ही घूमते थे। नारायण भी ऋषि इसलिए कहा गया है। यज्ञ में कमल के आकार का कुंड निर्माण किया है। इस प्रकार भगवान ने उस कमल में ही विश्व की व्यावहारिक सृष्टि की है। पर्वतों, नदियों और विभिन्न देशों की भी रचना की है। अप्रमित प्रभावशाली सर्वव्यापी प्रभावपुंज ऐश्वर्य संपन्न महामना स्वयंभू भगवान नारायण ने उस एकानव के भीतर शयन करते समय स्वयं ही उस जगन्मय पद्मनिधि की सृष्टि की थी। नेक्स्ट चैप्टर, दानव, मधु और केटव का ब्रह्मा जी के साथ बातचीत तथा भगवान विष्णु के द्वारा वध। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय किस तरह हुआ था ये जानना है। वध किस तरह हुआ था। जन्मेजय, सहस्त्र युगों की ब्रह्मा जी की रात्रि व्यतीत होने पर चारों युगों में जो आदि सतयुग आया उसमें आरंभ होने वाली सृष्टि के कार्य में विघ्न स्वरूप एक महान असुर उत्पन्न हुआ जिसका नाम मधु था। वो तमोगुण से प्रकट हुआ था। तो जो दैत्य हुआ करते थे वो तमोगुण में रहते थे और कलयुग के मनुष्य भी तमोगुण में ही रहते हैं। तो देखिए उस समय उनका शरीर राक्षसी हुआ करता था, अभी इनका शरीर हुआ गया है, मतलब कुछ भी परमानेंट नहीं है। उसी का सहायक एक दूसरा असुर उत्पन्न हुआ था, वो रजोगुण से प्रकट हुआ था। उसका नाम केटव था।
वे दोनों इच्छानुसार रूप धारण करने वाले थे और रजोगुण तथा तमोगुण से अभिष्ट रहते थे। संपूर्ण एकर्णव के जल में शोभ उत्पन्न करते हुए वे दोनों महान असुर क्रमशः काले और लाल रंग के वस्त्र धारण करते थे। उनकी भयंकर दाढ़ें सफ़ेद और चमकीली थी। तो ये जितने भी दानव दैत्य हैं वो सब ब्रह्मा और शिव से ही वरदान पाते थे। विष्णु से कोई भी बुरा इंसान विष्णु से वरदान नहीं पाता था, क्योंकि उसको पता था कि विष्णु वरदान देंगे नहीं देंगे ठीक नहीं है, क्योंकि वो तो पालन करता है। फिर जो वरदान से दुनिया को क्षति होगी उसी को पालन करना होगा ना। वे दोनों उत्कट मद से उदंड हो रहे थे, बाजूबंद और कड़े धारण करके उनकी दीप्ति से दमक रहे थे। उनकी लाल लाल आंखें बड़ी विकराल थी, वक्षस्थल मांस से भरे हुए थे और भुजाएं लंबी थी। उसके सिर और शरीर विशाल थे। वे दोनों दो चलते फिरते पर्वतों के समान प्रतीत होते थे, मेघों की काली घटा के समान काले दिखाई देते थे। तो सतयुग के सब लोग या दैत्य भगवान के समान ही हुआ करते थे, इसीलिए भगवान तक पहुंच जाते थे और बातचीत भी करते थे उनसे। उनके मुख सूर्य के समान तेजस्वी थे, बिजली सहित। जैसा युग होगा वैसा ही युग में रहने वाले लोग होंगे, चाहे वो भगवान हो इंसान हो। बिजली सहित मेघों के समान ताम्र वर्ण वाले लोगों का और देवताओं का कहने का मतलब है कि शरीर, उस युग में रहने वाले लोगों की शरीर भी युगों की तरह ही होगी, शक्तिशाली। ताम्र वर्ण वाले दोनों हाथों से वे अत्यंत भीषण दिखाई देते थे। अपने पैरों के चलने के वेग से उस महासागर को उछलते हुए से जान पड़ते थे। मतलब ऐसा उस समय हुआ था। ये चित्र आप देख सकते हैं, चित्र थोड़ा ब्लैक एंड वाइट है। जल में सोते हुए शत्रुसूदन श्रीहरि को कंपित करते हुए से वे दोनों असुर वहाँ विचर रहे थे। उन्होंने पूर्वोक्त कमल पर सब और मुख वाले तेजस्वी शरीर से युक्त और योगियों में श्रेष्ठ सर्वोत्तम ब्रह्मा जी को देखा, जो भगवान नारायण की कृपा से समस्त प्रजाओं की, संपूर्ण देवताओं की तथा अपने मानस पुत्र महर्षियों की सृष्टि कर रहे थे। तदनंतर वे दोनों अश्व शिरोमणि बल के घमंड में भरकर युद्ध के लिए उत्सुक हो रोज से लाला के किए वहाँ ब्रह्मा जी से क्रोधपूर्वक बोले, अरे तू कौन है जो मोह बस हम दोनों को कुछ भी न गिनता हुआ श्वेत पगड़ी और 4 मुख धारण किए। श्वेत पगड़ी यानी सफ़ेद पगड़ी ब्रह्मा जी पहनते थे उस समय। वही कह रहे हैं कि कौन है तू जो श्वेत पगड़ी और 4 मुख धारण किए इस कमल के मध्य भाग में निश्चिंत होकर बैठा है। कमलोद्भव पुरुष, आ हमें बाहुयुद्ध का अवसर दे, यानी मल्ल युद्ध का। हम दोनों अत्यंत वीर हैं, हमारे साथ तो युद्ध में टिक नहीं सकता है। बता कौन है तुझे उत्पन्न करने वाला कौन है? किसने तुझे यहाँ सृष्टि के कार्य में लगाया है? तेरा दृष्टा और संरक्षक कौन है? तो किस नाम से पुकारा जाता है? ब्रह्मा जी ने कहा, जो लोक में क नाम से कहे जाते हैं, जिन्हें समस्त शस्त्र प्रयत्न करके भी किसी ने पूर्ण रूप से नहीं जाना है। मैं उन्हीं परमात्मा से उत्पन्न और योग शक्ति से संपन्न हूँ। क्या तुम दोनों मुझे नहीं जानते? मधु और केटव बोले, महामते, संसार में हम दोनों से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु नहीं है। इस विश्व को आच्छादित करने वाले रजोगुण और तमोगुण से हम दोनों प्रकट हुए हैं। अतः हम दोनों अपने स्वरूपभूत तमोगुण और रजोगुण के द्वारा इस विश्व को आच्छादित करते हैं। हम दोनों क्रमशः रजोमय और तमोमय हैं। रजोगुण का मतलब होता है और तमोगुण का मतलब है, सत्वगुण का मतलब होता है देव पुरुष यानी अच्छा इंसान। रजोगुण का मतलब होता है मीडियम इंसान, ना अच्छा ना बुरा। और तमोगुण का मतलब होता है जो अपने इच्छाओं के अधीन है, जो मनमानी हरकतें करता है। आप उसको दानव कह सकते हैं। यत्नशील यादव साधकों को दुख देना हमारा काम है। हम धर्मशील पुरुषों को छलते हैं। हमें लांग जाना सभी देहधारियों के लिए अत्यंत कठिन है। हम प्रत्येक युग में उत्पन्न हो सारे संसार को मोह में डाल देते हैं। अर्थ, काम, यज्ञ और समस्त परिग्रह हम दोनों ही हैं। जहाँ सुख या आनंद है, जहाँ श्री संतति और न्याय है, तथा इन सब के द्वारा जो जो अभिलषित वस्तु है वो हम दोनों ही हैं। ऐसा चिंतन कर ब्रह्मा जी बोले, जो योग युक्त पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और जिनकी पहले मैंने आराधना की है, उन्हीं परमात्मा को हृदय में धारण करके मैं सत्य में प्रतिष्ठित हूँ, गुणवान हूँ। सृष्टि के साधनभूत त्रिगुणात्मक वस्तुओं का मेरे पास संग्रह है, जो योगियों के परम तत्व हैं, अविनाशी तत्व हैं, रजोगुण और तमोगुण के त्वष्टा हैं तथा जीवों की उत्पत्ति के कारण हैं, जिनसे सात्विक और असात्विक सभी भूत उत्पन्न होते हैं।
सबको वश में रखने वाले वे ही परमात्मा समरभूमि में युद्ध करके तुम दोनों को शांत कर देंगे। वैष्णव जी कहते जन्मेजय तदनंतर वहाँ अनेक योजन विस्तृत शरीर धारण करके सोए हुए सबके इंद्रिय के प्रेरक श्रीमान भगवान पद्मनाभ यानी नारायण को प्रणाम करके वे दोनों मधु केटभ उनसे इस प्रकार बोले, प्रभु हम आपको जानते हैं, आप समस्त विश्व की उत्पत्ति के एकमात्र स्थान और पुरुषोत्तम है। हम दोनों की जो यह सृष्टि हुई है इसे आप अपनी उपासना के लिए ही समझे। देव ज्ञानी पुरुष आपका दर्शन अमोघ बताते हैं, आपको सत्य स्वरूप ईश्वर समझते हैं, इसलिए हम दोनों समीप आकर आपका दर्शन करना चाहते हैं। शत्रुसूदन, हम दोनों आपके दिए हुए वर की अभिलाषा रखते हैं जो किसी से भी हारा नहीं है, उस पर भी विजय पाने वाले देव, आपका दर्शन अमोघ है, आपको नमस्कार है। श्री भगवान बोले, अशु शिरोमणियों जल्दी बोलो, तुम कौन कौन से वर लेना चाहते हो। अहो मैंने तुम्हें जितनी आयु दी थी उससे भी अधिक काल तक जीवित रहना चाहते हो, आश्चर्य है। अतः तुम लोगों ने जो यह प्रयत्न किया है, तुम दोनों महाबली असुर इसका फल प्राप्त करो, तुम दोनों मेरे बद्ध हो जाओ। इस प्रकार श्रीहरि ने उन दोनों से कहा। तब वे दोनों आघात रहित महान बलशाली महाकाय असुर उनसे यूँ बोले। मधुर कीटम ने कहा, प्रभु सुरेश्वर, जिस देश में अब तक कोई मरा न हो उसी में आप हमारा वध करें, ये हम दोनों की इच्छा है। साथ ही हम आपका पुत्र होना चाहते हैं। श्री भगवान बोले, बहुत अच्छा, तुम दोनों भविष्य कल्प में मेरे ज्येष्ठ पुत्र होगे, इसमें संदेह नहीं है, यह मैं तुमसे सत्य कहता हूँ। वैष्णव जी कहते हैं, जन्मेजय, देवदेवियों का दमन करने वाले एवं विश्व में सबसे श्रेष्ठ सर्वव्यापी सनातन पुरुष नारायण देव ने रजोगुण और तमोगुण के मूर्तिमान स्वरूप उन दोनों महान असुरों को ऐसा वर देने के अनंतर उन्हें अपनी जांघों पर रख कर मथ डाला। वे दोनों विश्व विधाता ब्रह्मा जी के समान ही शक्तिशाली थे। उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर हम अगले वीडियो पे बात करेंगे। वीडियो बहुत बड़ा हो गया है।